बीच एक और देखिए बड़ी खबर, मोहम्मद यूनुस आज ढाका पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक में वो मौजूद थे, आज वो ढाका पहुंच रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आगे चलेगी। अंतरिम सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस ही संभालने वाले हैं। तो ऐसे में रविंदर सचदेवा, तो यहां पर मैं आपके पास लौट रही हूं क्योंकि जिस तरह से छात्रों और राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है उसके बाद ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। रविंदर जी, मैं लौट रही हूं, एक बार संजीव के पास जाना चाहूंगी क्योंकि अब सरकार का ये नया स्वरूप, ये कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि कल बातचीत का जो लेवल था और जो तमाम लोग उसमें उस बैठक में शामिल थे, चाहे आप जमात इस्लामी की आप बात कर लीजिए, बीएनपी की आप बात कर लीजिए, जो छात्र संगठन थे, एंटी इंडिया तो वहां पर हावी दिखा ना। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती? बोलिए संजीव। संजीव, मोहम्मद यूनुस आज ढाका पहुंच रहे हैं। हाँ। मेरे से किया, देखिए ऐसा है कि कल शाम मुलाकात हुई है राष्ट्रपति की छात्र नेताओं से और 12 छात्र नेताओं का एक गुट था जो मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति से मिला और यही वो छात्र संगठन है जिन्होंने पूरे एजिटेशन को लीड किया था जो आरक्षण के खिलाफ था। और इन 12 छात्रों ने साथ में उनके 2 यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी थे, इन सबों ने मिलकर के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया बातचीत में और ये मांग की कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार जो बनने जा रही है उसका चीफ एडवाइजर नियुक्त किया जाए। चीफ एडवाइजर का सीधा अर्थ ये हुआ कि वही सरकार के सरपरस्त होंगे। और इस बारे में जब राष्ट्रपति ने उनसे पूछा कि क्या मोहम्मद यूनुस इसके लिए तैयार है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अमूमन राजनीति से अपने आप को दूर रखते थे और शेख हसीना की सरकार के द्वारा उन्हें बहुत मुश्किलें पहुंचाई गई थी, तो इस कारण से भी वो थोड़े नाराज चल रहे थे। लेकिन छात्रों ने बताया कि उनकी बात हो चुकी है, इस वक्त वो पेरिस में है, ओलंपिक कमेटी के न्योते पर वो पेरिस गए थे और वहाँ से फिर वो किसी डॉक्टरी जाँच के लिए आगे बढ़े हैं और उनसे जो संपर्क किया गया है छात्रों के द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि अपनी डॉक्टरी जांच के बाद वो संभवतः आज शाम तक पहुंच सकते हैं या कल पहुंच सकते हैं और वहां आने के बाद यानी कि ढाका पहुंचने के बाद फिर वो अंतरिम सरकार की कमान संभालेंगे। अंतरिम सरकार की कमान वो संभालेंगे जरूर, लेकिन सरकार में कौन कौन होंगे ये छात्र संगठन और जमात इस्लामी और बीएनपी के कुछ कारिंदे जो सामने आ गए हैं वो तय कर रहे हैं, वो केवल सरकार के चेहरे होंगे। ठीक है संजीव। और ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि किसी फ्रीडम फाइटर को भी इस अंतरिम सरकार में शामिल करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है।